जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हमारा दिन तो बड़ा अच्छा गुज़रा है। आप दोस्त जो है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका दिन कैसा गुज़रा। मार्केट ने आज 327 पॉइंट्स लूज़ किए। देखिए कल की वीडियो में गुज़ारिश की थी आपसे कि मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बनाने जा रही है, छोटे टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम पर तो ऑलरेडी बन चुका था। तो सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बहुत सारे दोस्तों के मुझे जो है वो मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं। देखिए बात ये है कि आप तमाम दोस्तों के मैसेजेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मैसेज करते हैं जी कि जी हम आपकी बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं। तो ये वीडियो के शुरू में ये गुज़ारिश करना ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप ना सिर्फ़ के मेरे एनालिसिस के साथ मुत्तफ़िक नहीं होते, बल्कि बहुत सारे दूसरे दोस्तों के एनालिसिस के साथ भी आप मुत्तफ़िक नहीं होते। क्योंकि जब तक आप मुत्तफ़िक नहीं होंगे, तो इसी सूरत में ही ट्रेड जो है वो कंटिन्यू करेगी। कैसे? ये छोटी-सी एक बात यहाँ पर मैं फिर आगे हम चलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जी 1,19,000 जो है वो ऐसा लेवल है कि जहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, राइट? आप कहते हैं कि नहीं जी, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो है वो मार्केट में ये प्रेशर नहीं आएगा, फाइन। अब होगा क्या? मैं इस लेवल पर जाके चीज़ सेल करूँगा, आप जो है वो इस लेवल पर चीज़ को बाय करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मार्केट में हर होने वाली जो ट्रेड है, जो करोड़ों ट्रेड्स होती हैं एक दिन के अंदर, वो वो इसी नतीजे में होती हैं कि दोनों का एनालिसिस मुख्तलिफ होता है और यही स्टॉक मार्केट का हुस्न है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो एनालिसिस के साथ मुत्तफ़िक नहीं करते, क्योंकि जब तक आप इत्तेफ़ाक करेंगे तो फिर आप वही काम करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो जब आप मुख्तलिफ करेंगे तो देन ट्रेड्स जो हैं वो एग्ज़ीक्यूट होंगी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं। ये शुरू में थोड़ा-सा बताना ज़रूरी था ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन के हवाले से। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नए भी आ रहे होते हैं मार्केट में। 1,18,442 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 327 पॉइंट्स की कमी के साथ। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे हाथ आज भी कोई नहीं लगी, बड़ी अच्छी बात है। इंटरलूप हमारे पास स्विंग ट्रेड में था, उस पे उम्मीद थी कि शायद वो अपर कैप हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। चलें अच्छी बात है ये भी। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। अ, ओवरऑल देखें, कल भी जो था वो मैंने आपसे ये पूरी गुज़ारिश कर दी थी कि मार्केट जो है वो फ़िलहाल पूरे सेक्टर के साथ परफ़ॉर्म नहीं कर रही और वैसे भी 15 रमज़ान के बाद मार्केट में हमेशा से मूवमेंट आया करती है, ईदी बनती है। अगर आप हमारी वीडियोज़ कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करते हैं, तो ये चीज़ें छोटी-छोटी सी जो हैं वो मैं हर रोज़ डिस्कस करता रहता हूँ। लेकिन इतना बुरा दिन नहीं था हमारे लिए तो। गो के हमने आज सुबह जो है कल ही हमने गुज़ारिश कर दी थी कि जी हम तो अब बायर नहीं हैं, हम तो सेलर होंगे। तो आज हमारा सेलिंग डे था। सिर्फ़ जो है वो कुछ 1-2 शेयर्स बाय किए हैं नियर टू मार्केट क्लोजिंग मंडे के लिए कि क्या सिचुएशन बनती है। आज टेक्सटाइल ने लीड किया। अब आपको याद होना चाहिए मैं पिछले काफ़ी अरसे से आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि जिस सेक्टर को मार पड़ रही हो, उसके ऊपर नज़र रखें। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, अब आजकल किस सेक्टर के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ हैं पूरे मीडिया के ऊपर? शुगर सेक्टर। और मैं गुज़िश्ता कितने दिनों से आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस सेक्टर को मार पड़ रही हो, उसके ऊपर नज़र रखा करें। अब टेक्सटाइल सेक्टर चल गया ना, अब आप लोग ऊपर जाके खरीदने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो शेयर दोबारा नीचे की तरफ आ जाएँगे। तो ये ऊपर खरीदने का और नीचे बेचने का जो आपका जो सफ़र है, इसको थोड़ा-सा तब्दील करें और नीचे खरीदें और ऊपर बेचने की कोशिश किया करें। टेक्नोलॉजी सेक्टर माशाल्लाह बड़ा अच्छा चला, सिस्टम ने लीड किया, ऑयल एंड गैस ने थोड़ी-सी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं उसमें भी थोड़ी-सी बेहतरी आती हुई नज़र आई, लेकिन कुछ बहुत बड़ी जो है वो बेहतरी नहीं है। इसी तरह से फिर 2-2 4-4 पॉइंट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पावर जनरेशन ये वो तमाम सेक्टर हैं जो कि प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहे। लेकिन उन्होंने गेन्स भी तो बहुत अच्छे दिए हैं ना, तो अब प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है। आगे चलते हैं जी। कुछ खबरें हैं, उनको भी इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज एयरलिंक का चार्ट जो है, वो आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। सुना है आज बीएफ बायो वालों ने बहुत कमाया है। हमने चार्ट डिस्कस किया था
वो चंद लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे जी कि वो हमने आपकी वीडियो देखी और बाय की। यार देखें, ये जो कोई एक आध चार्ट मैंने डिस्कस करने का जो सिलसिला शुरू किया है, वो सिर्फ़ इस वजह से किया है कि मैसेजेस बहुत थे आपकी तरफ से। इसका ये कतई मतलब नहीं है, हमारी तरफ से कोई बाय सेल की कॉल नहीं है। और उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मैसेज किया, लेकिन उसका हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि हमारी वो कॉल थी ही नहीं। तो जब वो हमारी कॉल नहीं थी, तो फिर हमारा क्रेडिट भी नहीं बनता। हमारी आज सिचुएशन क्या रही, ये थोड़ा-सा लगते हाथ देखते रहें। सिस्टम माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल गया, 590 पे प्रॉफिट टेकिंग, इंटरलूप हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। उसमें सिचुएशन थोड़ी-सी ठीक रही। 65 का टीपी मिल गया। अच्छा, ये स्विंग कॉल के हवाले से मैं थोड़ा-सा ना डिस्कस कर दूँ, क्योंकि दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारा डे का भी ग्रुप जॉइन करते हैं, स्विंग ट्रेड का भी ग्रुप जॉइन करते हैं, तो डे में तो मार-धाड़ चलती रहती है ना। अच्छा, स्विंग के हवाले से क्या है, ये थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें। फ़र्ज़ कर लें कि एक शेयर जो है वो चलना शुरू किया, वो यहाँ तक पहुँचा, राइट? अब उसके बाद वो शेयर जो है वो नीचे आना शुरू हुआ, राइट? हमने यहाँ पर उसकी स्विंग की कॉल बना ली। अब चूँकि दोस्त अहबाब जो स्टॉक मार्केट में आए हैं काम करने के लिए, उस वो उसमें से मोर देन 70% वो दोस्त हैं, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग-श्रेनिंग नहीं ली हुई। अब उसका नुकसान क्या होता है? वो ग्रुप तो जॉइन कर लेते हैं, कॉल भी मिल जाती है। अब जब वो शेयर यहाँ से चलना शुरू करता है, वो कुछ 7-8 दिन, 10 दिन जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो वो मैसेज कर देते हैं, जी शेयर तो चल ही नहीं रहा, फिर एग्ज़िट ले लें। बंदा फिर चुप करके बैठ जाता है, यार अच्छा ठीक है, जो भी चल रहा है फिर चलने दें। यार, यहाँ से शेयर को अगर यहाँ पर आने में फ़र्ज़ करें कि अगर 6 महीने लगे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल या 3 महीने लगे हैं यार, 90 डेज़ लगे हैं, तो कम से कम इसकी रिकवरी के लिए इसको इतना टाइम तो दें। ये जो टाइम कैलकुलेशन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए अगर आप में इस किस्म का सब्र नहीं है, तो फिर आप जो है वो कम से कम हमारा स्विंग का ग्रुप जॉइन ना करें। फिर जो है वो आप किसी और का ग्रुप जॉइन कर लें तो शायद बेहतर होगा। आगे चलते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि एक तो आपको स्विंग के हवाले से थोड़ी-सी अवेयरनेस दी जाए और दूसरा थोड़ा-सा अपने जो है वो भी थोड़ा-सा काम कम किया जाए, ताकि दोस्तों की क्वेरीज़ जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाए। सिस्टम अच्छा चल गया, इंटरलूप अच्छा चल गया, इसके अलावा स्पेल ये भी हमारी कल की बाइंग थी, इसको हम कैरी कर रहे थे, सिस्टम भी हमारी कल की बाइंग थी। माड़ी बड़ा अच्छा चल गया 718 के ऊपर, इसमें हमने सेलिंग की। अब इंशाल्लाह कुछ 1-2 और भी हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह मंडे को आपसे साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारा डे का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, या हमारा एक नया पैकेज है कि जिसमें स्विंग और डे ट्रेड जो है वो दोनों ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाता है, आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों में से किसी भी पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। पहली खबर जो है वो शफ़ी केमिकल्स के हवाले से है, जो कि ना सिर्फ़ कि अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ जो है वो एक और बिज़नेस जो है वो ऐड कर रहे हैं। बिज़नेस की नेचर जो है वो चेंज कर रहे हैं, जिसको फर्नीचर के हवाले से वो काम करने जा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि एक कंपनी की एक्सपर्टीज़ कुछ और हैं, अब वो एक नया काम करने जा रही है, तो मैं ज़ाती तौर पर ऐसी कंपनी से परहेज़ ही बेहतर समझता हूँ। बाकी आप लोग अपना फ़ैसला खुद कीजिएगा। अगली खबर जो है वो यकीनन अगेन जो है वो बोनसेस की बहार आने जा रही है, और जो इनका जो पेड अप कैपिटल है उसको बढ़ाया जा रहा है। आदम जी लाइफ ने भी अपना पेड अप कैपिटल जो है वो बढ़ाने का फैसला किया है, और ये पेड अप कैपिटल जो है ये 2.5 बिलियन से 3 बिलियन जो है ये करने जा रहे हैं, तो ₹10 के हिसाब से मजीद शेयर्स जो है ये ऐड करेंगे। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो एजीटीएल की है। इसका आज रिजल्ट था, रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से बैठे हुए थे कि जी इसका कोई डिविडेंड आएगा या कोई बोनस आएगा, लेकिन पे आउट नहीं दिया। देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इसका मोटा-मोटा सा जायज़ा लें, तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि पिछले साल इसकी जो अर्निंग थी वो ₹45 की थी। इस साल जो इसकी अर्निंग है वो ₹61 की है। अब देखिए 35% का आपको यहाँ पर इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है। देखिए कंपनी ने पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो कोई पे आउट नहीं दिया। चलें, अगर लगते हाथ मुझे टाइम लग ही गया, थोड़ा-सा वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ज़रा यहाँ पर थोड़ा-सा इसको अगर हम देख लें, एजीटीएल को अगर हम पे आउट्स में चले जाएँ, तो आप ये देख सकते हैं कि 2022 के बाद जो है, इसने किसी किस्म का कोई डिविडेंड नहीं दिया, राइट? अब
2022 के बाद 23 चला गया, उसके बाद पूरा जो है वो 24 भी चला गया, 2 साल जो है इसने कुछ नहीं दिया। अब आप इसके फाइनेंशियल्स पे आ जाएँ। 23 में इसकी अर्निंग जो थी वो ₹45 की थी, राइट? और अब जो इसकी अर्निंग है वो ₹61 की है। यार बात ये है कि ये पैसा जो है ये आखिरकार कंपनी में ही है, कंपनी से बाहर तो नहीं चला गया। तो अगर तो आप समझते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कर की हुई है आपने, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी कुछ ना कुछ दे के जाएगी, भागती कहीं नहीं है। इसलिए जो लोग डीमोटिवेट हैं, उनके लिए मैंने ये सारी तफ़सील शामिल की है कि या तो हो ना कंपनी की जो है वो ईपीएस नीचे आ रही है, उसकी ग्रोथ नीचे आ रही है या सेल्स नीचे आ गई हैं या किच कुछ और काम हो गए हैं। मुल्क के अंदर जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं और जो उम्मीद की जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से भी, तो पॉज़िटिव रहना चाहिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि एजीटीएल का रिज़ल्ट जो है वो को बहुत बुरा था। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.55 बिलियन जो है वो प्रॉफिट कमाया है 8 महीनों के अंदर और वो वापस लेकर गए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल होगा और वो पैसा जो है वो पाकिस्तान में लाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर जो है जो कि आखिरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान जो है स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये मामला मुकम्मल हो जाएगा, $2 बिलियन हमें मिल जाएँगे। आपको याद होगा कि 2 दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा सऊदी अरेबिया जो है, वो कुछ इस स्टाफ एग्रीमेंट में कुछ मसाइल हैं जिसको हल करने के लिए था। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो हल हो चुके हैं, तो हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए कि ईद के बाद इंशाल्लाह ये म मसला हल हो जाएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर हम एयर लिंक का चार्ट डिस्कस कर लें, जो कि बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं कि जी हम ऊपर खरीद बैठे हैं। देखिए वो तो हमारी आदत है ना कि हमने ऊपर खरीदना होता है। नीचे खरीदना तो हमें पसंद ही नहीं है। लोग किसी ने कहा जी मैंने इसको 190 पर खरीद रखा है, किसी ने कहा जी कि मैंने इसको 200 पर खरीदा है, किसी ने कहा जी इससे भी ऊपर है। खैर बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। देखिए इस वक़्त जो सिचुएशन है एयरलिंक के हवाले से, हमने एयरलिंक में अब तक रफली को 3 से 4 बार ट्रेड किया और हम तो प्रॉफ़िट ले बैठे। अभी फिर मज़ीद देखेंगे अगर जहाँ पर गुंजाइश बनी। नंबर 1 पहली चीज़ तो ये है कि क्या इसका ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव हो चुका है? तो अभी तक मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसका ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये अपनी सपोर्ट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इसका ये एक ज़ोन है 175 से 77 कर लें, 175 से 80 कर लें। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में ₹175 का मतलब 175 नहीं होता। ₹100 का मतलब ₹100 नहीं होता। ₹10 का मतलब ₹10 नहीं होता। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे स्टॉक मार्केट में कि ₹10 का मतलब ₹10 है और ₹5 का मतलब ₹5 है, आप स्टॉक मार्केट में ना बाइंग कर सकते हैं, ना सेलिंग कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि चीज़ें ज़ोन में जो है वो मूव करती हैं। वापस आते हैं। इसका ये ज़ोन है 175 के अराउंड का। यहाँ से ये सपोर्ट जो है वो ले सकता है जो कि माज़ी में भी 1, 2, 3, 4, 5 मर्तबा जो है वो सपोर्ट लेता हुआ आपको नज़र आया है। तो क्या इसमें ट्रेड ली अब जिन लोगों ने तो ऊपर बाय किया है उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेता है 175 पर तो वो एवरेज ही कर सकते हैं, उनके पास कोई और गुंजाइश नहीं है, नंबर 1। अब इसमें आपके पास 2 सिनेरियोज़ हैं। नंबर 1 या तो ये यहाँ पर सपोर्ट ले तो आप सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जगह पर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ब्रेक करने का इंतज़ार करूँगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाता है, तो फिर इसका जो ट्रेंड है वो पॉज़िटिव होने के चांसेस हैं। देन जो है वो मैं इसमें ट्रेड लूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेंड लाइन के नीचे होगा जिस तरह से मैंने आपको बीएफ बायो का बताया था। अब ये कोई बाय की कॉल नहीं है और कोई सेल की कॉल नहीं है, सिर्फ़ जिन दोस्तों के मैसेजेस थे उनका जवाब है। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। नए दोस्त भी हमारे चैनल पर आते हैं यार हमारी वीडियो होती है ज़रा गपशप और दूसरी बात ये है कि हमारी वीडियो की ना एडिटिंग नहीं होती एज इट इज़ आपके पास चली जाती है तो छोटी मोटी ग्रामर की गलतियां होती हैं कुछ अल्फाज की गलतियां होती हैं उनको प्लीज़ इग्नोर किया करें हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो है नहीं हम तो स्टॉक मार्केट के काम करने वाले हैं लेकिन मजबूरन यूट्यूब पे आ गए तो इसलिए थोड़ा सा हमें जो है वो बेनिफिट दे दिया करें
अब देखिए कल जो था वो मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि कल मार्केट ने ये क्लोजिंग दी थी और क्लोजिंग जो थी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थी। तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अब यही ट्रेंड लाइन जो कि 1,18,725 की है, यही आपकी सपोर्ट है और यही आपकी रेजिस्टेंस है। क्योंकि ऊपर वाला जो टारगेट था, वो तो मार्केट अपना एक टॉप लगा के नीचे आई है, तो वो तो सबको विजिबल है। लेकिन अगर आप नई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो इस लाइन को आपने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को आपने लेकर चलना है, कि अगर मार्केट इससे ऊपर चलती है, तो आप इसको सपोर्ट लेकर चलेंगे और देन अगर मार्केट वापस आती है, तो फिर भी आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ से अगर वो मज़ीद नीचे जाती है, तो एग्ज़िट लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मार्केट का ऊपर का ये डबल टॉप जो है ये बनता हुआ नज़र आ रहा था, एक चीज़। अब मार्केट ने जो है ये अपनी इस सपोर्ट को दिया है तोड़। अब ये सपोर्ट जो है ये आपकी बन गई रेजिस्टेंस। तो राइट एट द मोमेंट मंडे वाले दिन जो है जब तक मार्केट इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, नई ट्रेड नहीं बनती। हाँ, अब मज़ीद देखेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे किस लेवल तक जा सकती है। देखिए स्पेस बहुत है मार्केट के अंदर। तो जिस वक़्त आपके 2 लेवल्स जो हैं, उनमें आपको कोई अच्छी खासी स्पेस नज़र आ रही हो, अब स्पेस आप देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 2 लेवल्स हैं, एक बनता है 1,18,725 का और दूसरा बनता है 1,17,000 का, तो काफ़ी बड़ा गैप है। अब हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आपको स्टे करती हुई नज़र आए। तो देन मार्केट के पाँव लगने का इंतज़ार करें, देन आप ट्रेड बनाइए या मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, देन ट्रेड बनाइए। देखिए मार्केट के साथ चलने की कोशिश किया करें। फ़र्ज़ करें एक आखिरी बात फिर उसे आप आपसे इजाज़त लेते हैं, वीडियो हमारी अक्सर 20 मिनट की हो जाती है, कि फ़र्ज़ करें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं एक शेयर जो है वो ₹15 पर बेचूँगा। राइट? लेकिन मार्केट की कंडीशन को देखते हुए शेयर जो है वो ₹14.70 से ऊपर नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूँगा? भई मैं तो अपना डिसीज़न चेंज कर लूँगा। स्टॉक मार्केट के अंदर ये कभी ना सोचा करें कि किस बंदे ने मुझे जो था वो पहले 15 का कहा, अब वो 14 का कह रहा है या उसने पहले मुझे 12 का कहा, अब वो मुझे 13 का कह रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं टारगेट ₹15 का लेकर चल रहा हूँ, लेकिन मार्केट जो है वो मेरे एनालिसिस को सपोर्ट कर रही है। और ₹15 के करीब जाके मुझे लगता है कि ये मामलात मज़ीद ऊपर जा सकते हैं, तो मैं तो टारगेट चेंज करके 17 पे चला जाऊँगा। मार्केट की बात मानें, जो बंदा मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल रहेगा, वो बचेगा, जो मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो मारा जाएगा। और वो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहा करते हैं कि वो क्या झुकी हुई शाखों को ही फल लगा करता है। तो आप भी आदत बनाइए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।